सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय विज्ञान पार्ट 2 मानव तंत्र से रिलेटेड पाचन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। हमने अपने पिछले जितने भी वीडियो उन सब में पाचन तंत्र के टॉपिक के बारे में चर्चा की थी। अब पाचन तंत्र से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन प्रश्न उत्तर की हम बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, मुख में कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में बदलता है? तो मुख में उपस्थित कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज, स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट का घटक है, को सरल अणु माल्टोज में बदलता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा लार एमिलेज या लार टाइलिन। ये क्रिया कहाँ होती है? मुख के अंदर। दूसरा प्रश्न, आहार नाल का कौन सा अंग सबसे चौड़ा व सबसे लंबा होता है? तो आहार नाल का सबसे चौड़ा अंग आपको पूछ ले तो कौन सा है? आमाशय, जो कि मैंने आपको बताया था किस प्रकार के जे आकार की संरचना के रूप में था, जो कि आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। दूसरा आपको पूछ ले आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो वो आपका होगी छोटी आंत, जिसकी लंबाई लगभग 6 से 8 मीटर होती है। तो ये प्रश्न हमारा दूसरा हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आमाशय में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो आप सभी को पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चौथा प्रश्न, आमाशय में भोजन के किस घटक का पाचन होता है? तो प्रोटीन का होता है। देखो, मुख के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, आमाशय के अंदर किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन, चाहे वो दूध में उपस्थित प्रोटीन का हो चाहे भोजन में उपस्थित प्रोटीन का है। तो प्रोटीन का पाचन आमाशय में भोजन के किस घटक का पाचन होता है? तो प्रोटीन का। दूसरा है, आमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो आपको याद रखना है पेप्सिन एंजाइम। तो आमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? याद रखना है पेप्सिन एंजाइम। छठा प्रश्न है, नवजात शिशुओं में दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन आहार नाल के कौन से अंग में होता है? यानी जो नवजात शिशु होते हैं तो उन शिशुओं में दूध में उपस्थित जो प्रोटीन का पाचन, यानी जो माँ के दूध का वो सेवन करता है, तो माँ के दूध में उपस्थित जो प्रोटीन का पाचन नवजात शिशुओं में पाचन आहार नाल के कौन से अंग में होता है? तो ये भी कहाँ होता है? आमाशय। जब भी प्रोटीन का पाचन की बात करेंगे तो किस में होगा? आमाशय के अंदर होता है। अब बात करते हैं सातवां इंपॉर्टेंट प्रश्न, आमाशय में उपस्थित कौन सा एंजाइम नवजात शिशुओं में दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है? तो दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन आपको पूछ ले कहाँ पर? नवजात शिशुओं में। तो उस एंजाइम का नाम आपको पूछ ले तो कैसिन एंजाइम। तो ये क्रिया होती है आमाशय के अंदर, लेकिन एंजाइम कौन सा है? कैसिन एंजाइम। अब हम बात करते हैं आठवां प्रश्न, आहार नाल के किस अंग में भोजन का पूर्ण पाचन एवं अवशोषण होता है? तो आहार नाल का ऐसा कौन सा अंग है जहाँ भोजन का पूरा पाचन हो जाता है और पूरा अवशोषण हो जाता है? उसका नाम क्या है? छोटी आंत। अगला प्रश्न लेते हैं, 9वां प्रश्न, आहार नाल के कौन से अंग केवल जल का अवशोषण करता है? तो आहार नाल का ऐसा कौन सा अंग है जो केवल जल का अवशोषण करता है? तो जल का अवशोषण करने वाला जो अंग है वो आप सभी को पता है, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत केवल किसका अवशोषण करती है? जल का अवशोषण करती है। और अंतिम 10वां प्रश्न, पाचन तंत्र से संबंधित पाचक ग्रंथियों के नाम आपको बताने हैं। सबसे पहला हम जानते हैं यकृत ग्रंथि, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा अग्नाशय ग्रंथि, जो कि एकमात्र अंतःस्रावी बहिस्रावी ग्रंथि। और तीसरा लार ग्रंथि, जो कि मुख में उपस्थित होती है। तो ये तीनों ग्रंथियाँ पाचन तंत्र से संबंधित ग्रंथियाँ है। अब ये जो 10वें प्रश्न जो आपके सामने इस वीडियो में उपस्थित है, इन 10वें प्रश्नों को आपको गृह कार्य में अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।